लिविंग रिलेशनशिप आज की टाइम में बेहद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे समाज काफ़ी हद तक अभी नहीं मान रहा। पर ये एक समाज के अंदर एक सिस्टम बन चुका है जिसे आप कल या कभी मान लो। प्रीनप सिस्टम में शादी से पहले दोनों फैमिलीज इस बात पे एग्री करती हैं कि अगर डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स के समय कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एसेट्स आपके डिवाइड किस तरीके से होंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार। हम रिश्तों के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। आज हम एक बहुत सीरियस इशू लेके आए हैं जिसे हम समझना बहुत ज़रूरी है। पहले एक समय था जब हम अरेंज मैरिज के ऊपर ही काम करते थे। लव मैरिज को लोग अच्छा नहीं मानते थे और एक ऐसा समय था कि लोग लव मैरिजेस को छुपाते थे। होती थी पर बताते नहीं थे। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो लैला मजनू, सोनी मेवाल, ऐसे बड़े से केसेस हैं जहाँ पे लव मैरिजेस को लोगों ने कभी नहीं माना। हमेशा फैमिली मैरिजेस करते थे जिसे हम अरेंज मैरिज करते थे। पर वक्त बदला और हमने लव मैरिजेस को आगे कर लिया, क्योंकि वक्त के हिसाब से लव मैरिजेस इजी और ज़्यादा सेंसिबल मानी गई। ऐसा वक्त में लोग खुलकर बोलने शुरू हुए कि हमारे बच्चों ने लव मैरिजेस की हैं। इसके बाद एक ध्यान दौर आया जिसे हम कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप आज की टाइम में बेहद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे समाज काफ़ी हद तक अभी नहीं मान रहा। पर ये एक समाज के अंदर एक सिस्टम बन चुका है जिसे आप कल या कभी मान लोगे। लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग अगेंस्ट में बोलते हैं उनका एक ही कहना है कि ये विदाउट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इसमें सोसाइटी की रजामंदी है नहीं। ये हमेशा एक ऐसी फाउंडेशन पर है जो कभी भी गिर जाएगी। और ये होता भी है जब आप दोनों कभी किसी के सामने, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या कोर्ट हो, कहीं पे भी आप इसको डिक्लेयर बिना किए एक रिलेशन में हो तो ये रिश्ते कभी भी शायद ना चल पाएं। चलते होंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे इसके बारे में वक्त बतलाएगा। पर इसके साथ साथ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि जब डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों ने एक नया सिस्टम सोचा, वो है प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स। ये प्रीनप्स होता क्या है? प्रीनप सिस्टम में शादी से पहले दोनों फैमिलीज इस बात पे एग्री करती हैं कि अगर डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स के समय कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एसेट्स आपके डिवाइड किस तरीके से होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात निकली जो वेस्ट में काफ़ी है। जो वेस्ट में है तो कल को इंडिया में भी आएगी, ये मान के चलते हैं। इस सिस्टम के अंदर शादी से पहले एक एग्रीमेंट बनता है। दो वकील इकट्ठे होकर आपका एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स एक तरह लिखा जाता है कि अगर डाइवोर्स होगा तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी डाइवोर्स के अंदर डिवाइड नहीं होगी और कौन सी डिवाइड होगी। आपके पेरेंट्स से दिया हुआ पैसा क्या वो भी डिवाइड होगा या नहीं होगा।
आपकी पहले अर्निंग, पहली एसेट्स क्या डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। आपकी शादी के बाद जो भी परचेज कैसे भी हो, एसेट्स बने, उनको डिवीज़न होगा तो कैसे होगा, बच्चों के बारे में क्या होगा, इसके बारे में सारा कुछ लिखा जाता है। ये एक पुरानी सोसाइटी को बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये एक कैसा रिश्ता है जिसमें शादी से पहले एक तरह डाइवोर्स के तैयारी कर ली गई है। कुछ लोग इसे फाउंडेशन के अंदर एक डायनामाइट की तरह देखते हैं जिसका पलीता बाहर है, कोई भी किसी टाइम दबा दे फट जाएगा। कुछ लोग इसकी फेवर में कहते हैं कि जब डाइवोर्स हो तो बहुत पेन होता है, इसलिए उस पेन को पहले से ही सेटल कर दें। कुछ लोग इसको इंश्योरेंस मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे रिश्ते चलते जाएं और हम कभी इंश्योरेंस अवेल ही ना करें। जैसे हम अपनी डेथ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे, हम एक प्रिकॉशन लेते हैं या प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। ऐसे ही अब रिश्तों में एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है कि डाइवोर्स के समय आप क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। समाज इसके लिए तैयार है या नहीं है, पर वेस्ट इसके आगे पहुंच जा चुका है। जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो भी इस कल्चर को मानना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है और शादियां लेट होती हैं। हर एक बच्चों ने या फैमिलीज ने अपने एक एसेट्स बना लिए हैं और वो नहीं चाहते कि इन द केस ऑफ डाइवोर्स ये बढ़ जाए। कई शादियों में हालात यहाँ तक हैं कि कुछ लोग डाइवोर्स के लिए ही रिश्ते करते हैं। रिश्ते कितने खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुके हैं ये मैंने कभी सोचा नहीं था, पर हकीकत तो यही है कि रिश्ते इस हालात पर पहुंच चुके हैं। हम आगे वाले एक्सीडेंट के लिए उसके इंश्योरेंस की बात करते हैं, पर अच्छा होता इंश्योरेंस ना करके या इंश्योरेंस करते भी तो एक्सीडेंट ना होने के कारण ढूंढते। हम रिश्ते बनाने की बात करते हैं तो अच्छा था। हम छोटों से ही ये पैदा करें कि जिस रिश्ते को आप बनाने जा रहे हो वो लॉन्ग लिविंग होने चाहिए। ये एक खेल नहीं है जो 2020 का मैच हो या टेस्ट मैच की तरह कुछ दिनों के बाद छोड़ दो। ये एक लंबी पारी है। ये आपकी पारी नहीं, आपके बच्चों की भी पारी है। आपके बच्चों के नहीं, ये आपकी फैमिली की पारी है। कुछ लोग कहते हैं घुटकर मरने से अच्छा आज़ाद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। घुटने की नौबत ना आए इसके लिए हमने क्या किया, ये बात पर हमने कभी चर्चा नहीं की। आप इंश्योरेंस लें और आप गलत तरीके से ज़िंदगी को व्यतीत करोगे तो इंश्योरेंस का पैसा आपके काम नहीं आएगा। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि इंश्योरेंस अवेल ही ना करनी पड़े। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, ऐसे ही आप अपनी रिश्तों के बारे में सोचिए कि ये प्रीनप आपको ना लेना पड़े। ये प्रीनप का एग्रीमेंट साइन करते टाइम आप 10 बार सोचें कि जो रिश्ता आप बनाने जा रहे हैं वो रिश्ता कोई खेल नहीं है। ये समाज के लिए नई वीडियो हो सकती है, क्योंकि वेस्ट की हवा आते आते
टाइम लगता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपके इस टॉपिक के अंदर और कुछ क्या समझना चाहते हैं, आप हमारे से बात कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।